Welcome everyone. Lecture 2 Class 10 Mathematics त्रिकोणमिति। पहली कक्षा में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, त्रिकोणमिति होती है क्या। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि आपका जो त्रिकोणमिति है वो एक ग्रीक शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है तीन कोनों का माप। और इसमें हम कोनों और भुजाओं के बीच जो संबंध है उसके बारे में पढ़ते हैं। और हमने बोला था फर्स्ट लेक्चर में ए का स्क्वायर क्या होता है, वन का स्क्वायर क्या होता है, 1 × 1 ये। और ऐसे ही आपको 30 तक का स्क्वायर याद करना है जिससे आप एक से 30 तक का स्क्वायर आप लोगों को याद करना है जिससे आप आगे आसानी से त्रिकोणमिति का सवाल को आसानी से बना सकते हैं। और इसके बाद हमने एक पाइथागोरस थ्योरम देखा था जिसमें हमने देखा था पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका क्या था, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये होता है। तो इस पे एक सवाल भी किए थे। और इसके बाद हम आए थे त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में जाना था, जिसमें जाना था साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। और टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। और इसी तरीके से हमने जाना कॉट थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है और कॉसेक थीटा क्या होता है। इस पे एक न्यूमेरिकल भी किया था हमने पिछले क्लास में। और लेक्चर 1 से रिलेटेड है लेक्चर 2। आप लोग जब तक लेक्चर 1 नहीं देखिएगा तो लेक्चर 2 थोड़ा समझने में मुश्किल है। ये सारी बातें हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। और एक होमवर्क हमने पिछली कक्षा में दिया था जिसमें एक ट्रायंगल था और जिसका क्यू समकोण था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना था। ये आपका सवाल है, इसी को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, रफ ट्रायंगल, जिसमें ये बोला गया है 90 है और पी क्यू बराबर आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया गया है क्या क्या, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर तथा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे एंगल पी के अनुसार निकालना है सारा चीज़। तो एंगल पी के अनुसार क्या होगा, ये एंगल पी के अनुसार ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये साइड लंब होगा आपका और ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा। तो उस अनुसार से आप लिखिए पी आर का स्क्वायर और लंब आपका क्या है, क्यू आर का स्क्वायर और आधार आपका क्या हो गया, पी क्यू। तो सब का मान रखिए, पी आर का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से पी आर का वैल्यू निकाल लीजिए 25 माइनस क्यू आर, ऐसा आएगा। इसका स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर।
तो ये आपका सॉल्व कीजिएगा तो ये इससे कैंसिल हो गया 625 और पी क्यू का वैल्यू दिया गया है पी क्यू तो 25 तो 25 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 600 और ये उधर जाएगा तो 50 ये कैंसल। अब क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इसलिए आप पी आर क्या लिख सकते हैं 25 माइनस 12 इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या किया गया है साइन पी क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका क्यू आर कितना है 12 कर्ण कितना है आपका 13 कॉस पी आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका 5 और कर्ण 13 10 पी लंब बटे आधार। लंब आपका 12 और आधार 5। ये आपका क्या हो गया सारा ये तीनों आपका आंसर। अब आगे चलते हैं और देखते हैं त्रिकोणमिति के इम्पोर्टेंस टर्म को। त्रिकोणमिति अनुपात के सीमाओं के बारे में जानते हैं। साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक इसका वैल्यू हो सकता है। इसका वैल्यू -1 से 1 तक, जिसमें -1 भी होगा और 1 भी होगा। कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 तक, जिसमें -1 भी और 1 भी आएगा। टेन थीटा का मान सारा पूर्णांक होता है, सारा रियल नंबर बोल सकते हैं, सारा वास्तविक संख्या। सारा वास्तविक संख्याएं होती है। कॉट थीटा भी क्या होता है सारा वास्तविक संख्या आता है इसमें। सेक थीटा इसमें आपका -∞ से -1 तक -∞ से -1 तक, जिसमें -1 भी होगा और 1 से, जिसमें 1 भी होगा, से +∞ तक, जिसमें इन्फिनिटी नहीं होगा। ये रेंज होता है सेक थीटा का। और एक कॉसेक थीटा, इसका रेंज भी -∞ से -1 तक, जिसमें 1 भी शामिल होगा, -1 भी शामिल होगा, 1 से लेके, जिसमें 1 भी शामिल है, इन्फिनिटी तक। ये रेंज होता है त्रिकोणमितीय अनुपात के। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, संख्या रेखा पे जब हम साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो -1 0 और ये 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका वैल्यू आएगा
इसके बाद वाली नहीं आ सकती। सेम कॉस थीटा के लिए भी वही है, जबकि टेन थीटा के लिए और कॉट थीटा के लिए नंबर लाइन पे जितना भी वास्तविक संख्या होगा वो सारा वैल्यू -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी का सारा वैल्यू इस नंबर लाइन पे जितना भी होगा वो सारा होगा। और ये आपका कॉसेक थीटा और आपका सेक थीटा, इसमें क्या होगा, ये -इन्फिनिटी और ये +इन्फिनिटी, ये -1 0 1, ये जो होगा इसका वैल्यू -1 से इधर वाला सारा होगा और इसका वैल्यू इधर से लेके इधर सारा होगा। कॉसेक थीटा और सेक थीटा का वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच होगा और इसमें -1 और +1 के बीच वाला नहीं होगा, बाकी सारा होगा। ये है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात के सीमा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और आपको हमने बताया कि लंब हमेशा कर्ण से बड़ा होता है, तो इसको समझते हैं। जैसे 8/9, 7/9, 6/9। अगर देखिए ऊपर वाला अगर छोटा रहे तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा आता है। इसका भी वैल्यू 1 से छोटा ही होगा, इसका भी वैल्यू 1 से छोटा ही होगा। वही कॉस थीटा को देखिए, ये भी क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कर्ण आधार से भी बड़ा होता है, तो इसमें भी क्या होगा, ऊपर वाला छोटा होगा और नीचे वाला बड़ा होगा, तो इसका भी वैल्यू -1 से बड़ा। और कभी कभी इसका वैल्यू 1 के बराबर आता है और इसका भी वैल्यू 1 के बराबर आता है। अब आगे समझते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। इसमें क्या है, और कॉट थीटा को भी देखते हैं साथ ही, ये होता है आधार बटा लंब। इस दोनों में से कोई बड़ा छोटा हो सकता है, इसमें कोई नियम नहीं है कि यही बड़ा होगा, तो दोनों बड़ा हो सकता है। अगर कभी 8/9 हुआ तो 1 से कम होगा इसका वैल्यू, अगर यही 9/8 हुआ तो इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा। इसी कारण इसका वैल्यू सारा वास्तविक संख्या होता है, जबकि आपका सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा जो है इसका वैल्यू क्या होता है, इसमें क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, और इसमें कर्ण बटा लंब। इसमें क्या होगा, ऊपर वाला साइड हमेशा बड़ा। फॉर एन एग्जाम्पल 9/8, इसका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा आएगा। तो ये दोनों के लिए बात सही, क्योंकि कर्ण हमेशा लंब से भी बड़ा होता है, तो इसमें भी 1 से बड़ा आएगा। इसीलिए -1 और 1 के बीच वाला वैल्यू इसका नहीं आता, बाकी सारा वैल्यू जितना भी वास्तविक संख्या का है सारा वैल्यू आता है। अब आगे चलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसमें क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है और कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है और टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है। कहने का मतलब ये है, साइन थीटा उल्टा होता है कॉसेक थीटा का, कॉस थीटा उल्टा होता है सेक थीटा का, टेन थीटा उल्टा होता है कॉट थीटा का। डायरेक्ट सा मीनिंग है, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो इसका वैल्यू 1 के बराबर आता है, क्योंकि ये दोनों इन्वर्स है।
देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा को रहने देते हैं। कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा, ये वाला प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं ना, 1/sin थीटा। इसको जैसे कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आ गया? 1। LHS बराबर RHS। ये आपका LHS है और ये RHS, तो LHS का वैल्यू ये, RHS का वैल्यू ये। इस तरह से आपका LHS बराबर RHS। ये